चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इतना सारा क्वेश्चन आया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्हील है, इस व्हील पे कोई एक पॉइंट पी है। अब बोलता है कि जब ये व्हील मोशन करता है और मोशन करने में हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिस अभी जैसे कोई व्हील है, इस पॉइंट का ये ग्राउंड पे, ठीक। अब जब ये मूव करेगा तो ये पॉइंट चेंज करेगा और धीरे 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 ऊपर उठेगा। ऊपर उठते 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 एक बार फिर ग्राउंड पे आएगा। इस दौरान क्या होगा, ये वाला व्हील आगे बढ़ जाएगा। मीन्स तो एक रिवॉल्यूशन कब होगा, जब इसका यही पॉइंट फिर से ग्राउंड को टच करेगा। तो यहाँ बस हाफ रिवॉल्यूशन का बात किया जा रहा है। तो हाफ रिवॉल्यूशन देखिए, ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे। मीन्स ऐसे फिगर बन जाएगा ये आपका पॉइंट पी यहाँ पे होगा। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर। मीन जो डिस्प्लेसमेंट होगा विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ व्हील। हाफ रिवॉल्यूशन में वही होगा। हाफ रिवॉल्यूशन बस हाफ ही जाएंगे ना। ऐसे भी सब देखिए, सिंपल में भी देख सकते हैं हम लोग। हाफ रिवॉल्यूशन में यहीं तक पहुंचेगा और यहाँ तक पहुंचा तो शॉर्टेज डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, डायमीटर है। अगर फुल रिवॉल्यूशन बोलता तो फुल रिवॉल्यूशन का मीन्स यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर बाय द वे आपसे डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस क्या होता, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा पेरीमीटर होता है। और अगर हाफ रिवॉल्यूशन में मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम लोग मूव करेंगे तो ये सेमी पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और अगर सेमी पेरीमीटर पूछा जाएगा तो 2 पाई आर बाय 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, पाई आर। तो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल टू डायमीटर, बट डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ टर्म्स क्या होता है। टर्म जैसे एक टर्म है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट सिंपल, जब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का पोजीशन चेंज नहीं होता, पोजीशन सेम ही रहता है, तो हम उसको बोलते हैं एट रेस्ट। रेस्ट का कंडीशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब दो और टर्म है, एक है एब्सोल्यूट मोशन और एक है रिलेटिव मोशन। तो एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है,
जो आपका एक्चुअल मोशन होता है जब आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं। ऐसे समझिए कि आप किसी बस में बैठे हैं, ये बस पहले यहाँ पे था, पहले बस यहाँ पे था, आप इस बस में बैठे हैं, ठीक। तो बस का मूवमेंट हुआ, तो आप बैठे हैं तो आपका भी मूवमेंट हुआ। बस पहले ए पे था, अब बी पे है, बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 50 मीटर। तो एब्सोल्यूट मोशन आपका, आप बस के साथ मूव करें तो आपका भी मोशन हुआ 50 मीटर, ठीक। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। यहाँ पे आपका कोई रेफरेंस नहीं है, बस के मोशन के साथ आपका मोशन हो रहा है। लेकिन अगर हम बस के रिस्पेक्ट में आपका मोशन देखें, तो आप बस पे जिस सीट पे बैठे हैं वहीं पे हैं, बस के साथ आपका कोई भी मोशन नहीं हुआ है। तो अगर आपका मोशन देखा जाए, मोशन या डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बस, इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर आपका एब्सोल्यूट मोशन देखा जाए तो आपके द्वारा एब्सोल्यूट मोशन में डिस्टेंस आपका अगर कवर्ड देखा जाए तो ये 50 मीटर हो जाएगा। आपने यहाँ से यहाँ तक का जगह, मतलब आपका पोजीशन चेंज हुआ है ए से बी तक, तो आपका डिस्टेंस होगा 50 मीटर। लेकिन अगर यही विथ रिस्पेक्ट टू बस देखा जाए, मीन्स बस के रिस्पेक्ट में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप जिस जगह पे थे उसी जगह पे बैठे हैं, तो बस के रिस्पेक्ट में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। मीन्स बस के रिस्पेक्ट में आपने कोई मोशन नहीं किया है। मीन्स अगर मोशन रिलेटिव टू बस देखा जाए तो आपका मोशन नहीं हुआ है, आप एट रेस्ट हैं। यही होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मोशन और एक रिलेटिव मोशन। जब कोई रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है तो वो रिलेटिव मोशन होता है, और जब कोई रेफरेंस पॉइंट या किसी से रिलेटिव मोशन नहीं देखा जाता या किसी से रिलेटिव मोशन देखा जाता है तो वो रिलेटिव मोशन होता है। अब एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इफ डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन। तो अगर सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें कुछ और कंडीशन दिया हुआ होगा। अगर इसमें कुछ कंडीशन दे देता है कि ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, या ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, या ट्रेवलिंग अलोंग ए रेक्टेंगुलर पाथ, तो आप लोग उस कंडीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, सिंपल डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट उस समय नहीं कर सकते, या सिंपल ले सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी क्या चेंज किया जा सकता है मोशन के डायरेक्शन को चेंज करके। तो बिल्कुल वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी को हम लोग बोलते भी हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और वेक्टर और स्केलर का जो प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर और एक स्केलर,
इनका प्रोडक्ट या फिर कोसेंट हमेशा वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है और टाइम आपका स्केलर है। तो एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट और कोसेंट ये दोनों वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक वेक्टर और एक स्केलर है और इसका कोसेंट क्या होगा, एक वेक्टर। इसीलिए जो वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वेशन में था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वेक्टर होता है और टाइम स्केलर होता है। एक वेक्टर आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर पूरा एक चैप्टर ही होता है, उसमें आप देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर मीन्स एक वेक्टर अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा, या फिर एक वेक्टर किसी स्केलर से डिवाइड हो रहा है, जो कोसेंट मिलेगा वो भी हमको वेक्टर मिलेगा। इसीलिए वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कोसेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टाइम स्केलर है, इसका कोसेंट जो होगा वो हमें वेक्टर होगा, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर होगा। एक ये हो गया। अब वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर में दो कंपोनेंट होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक, तो अगर हम मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब भी वेक्टर चेंज करेगा, या उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी चेंज करेगा। तो जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में भी दो कंपोनेंट होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज करेगा। जैसे ऐसे देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अगर इस वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं तो इधर अगर वेलोसिटी जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट उल्टी दिशा में मोशन कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में इधर, तो यहाँ v नहीं होगा, माइनस v होगा। तो अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एक क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका वेलोसिटी और स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम हो जाएगा। चलिए, डाउट खत्म हुआ, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल हम लोग कहते डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, कल एक और क्वेश्चन आया था ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था कि हम लोग जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, उसमें
डिस्टेंस y एक्सिस लेते हैं और टाइम x एक्सिस लेते हैं। तो पूछा गया था कि हम लोग इसको बदल नहीं सकते, x एक्सिस पे d ले सकते हैं और y एक्सिस पे t ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि ये जो आपका स्पीड आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये स्पीड आता है, ये स्पीड बता, इस लाइन का स्लोप ध्यान से समझिएगा, स्पीड जो होता है ये होता है स्लोप ऑफ ओए। ये आप लोग को थोड़ा हायर क्लास में पढ़ना है, इसलिए नहीं बताया गया। स्लोप ऑफ ओए, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में जो स्लोप होता है, ये स्लोप होता है tan थीटा। जैसे एंगल आपका थीटा बन रहा है ना, तो ये स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो राइट एंगल का एंगल बन जाता है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे अगर हमको स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो परपेंडिकुलर की जगह हमको स्पीड रखना पड़ता है और बेस की जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे हमको डिस्टेंस रखना पड़ता है और बेस की जगह पे टाइम, तभी हमारा स्पीड आ पाता है। तो जब ग्राफ बनता है तो स्लोप जो हमारा स्पीड होता है वो बताया जाता है स्लोप के द्वारा, और जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। जो tan थीटा होता है वो p बाय d होता है। इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर की जगह पे डिस्टेंस रखते हैं और बेस की जगह पे टाइम। इसीलिए x एक्सिस पे हमेशा टाइम रखा जाता है और y एक्सिस पे डिस्टेंस। अब हम लोग को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग दो ग्राफ पढ़ेंगे। एक ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक होगा वीटी ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को दिखाते हैं। तो पहला जो ग्राफ देखना है वो देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है, तब उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। मीन्स जब वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी सेम रहता है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 10 सेकेंड, 21 टू भी बना सकते हैं, जैसा आप 30, 40, 50, 60 ऐसे जाते रहेगा। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में हम लोग दिखा सकते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए यहाँ जो ग्राफ बनेगा
ग्राफ बनेगा आपका। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा, वेलोसिटी चेंज कब होगा, देखिए जब ग्राफ ऊपर या नीचे आएगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचते हैं ऐसे तो वेलोसिटी क्या रह जाएगा, यहाँ 10 ही रह जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ऐसे 20, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना रह जाएगा 20। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वेलोसिटी कितना रह जाएगा, टाइम तो इंक्रीज करेगा लेकिन वेलोसिटी सेम रह जाएगा। देखिए अगर ऐसा ग्राफ है इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वही है 40। मोशन तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट किस पे मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड पे, थोड़ा सा वेरिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तब देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, मीन्स यहाँ पे आया तो 30 हो गया, यहाँ पे आया तो वेलोसिटी 40 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। मीन्स जो ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ते 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 50 मीटर पर सेकंड तक पहुँच गया। तो अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे भी अगर ग्राफ बनेगा इस वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कहीं से भी अगर अपवर्ड मोशन दिखा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा दिख गया तो पहले क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ा है, फिर कुछ ऑब्जेक्ट आ गया होगा या किसी कारण से स्पीड घट रहा है, तो मान लीजिए यहाँ 30 तक पहुँच गया, फिर 30 से घट के घट के घट के 10 पे आ गया। तो अगर डाउनवर्ड मोशन दिखा रहा है मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते हैं मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो तीन ही चीज हो सकता है, देखिए या तो स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसमें क्या होगा वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसा अपवर्ड मोशन वाला लाइन बन रहा है मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग ग्राफ तीन चार बना के आपको दिखाते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सारा 5 ग्राफ बनाए हम लोग, पांचों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें अलग अलग कंडीशन रहेगा, हम लोग चेक करेंगे कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है कैसा। देखिए इतना सारा वेलोसिटी ग्राफ बना हुआ है। आपको क्या करना है, अब हमको इसमें स्टडी करना है कि किसका किसका ग्राफ है। सबसे पहले जो देखेंगे बी एंड टी पे है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मीन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट इंक्रीजिंग नेदर डिक्रीजिंग, कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखेंगे तो पहले बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है,
मीन्स पहले वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर डाउनवर्ड आ रहा है, घट रहा है। फर्स्ट इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या है, शुरू के स्टेज में इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज कर रहा है। यहाँ वाले में अगर आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है देन इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। इस वाले में क्या है कि पहले कुछ देर तो कांस्टेंट चल रहा है, पहले कुछ देर सेम स्पीड पे चल रहा है, 50 पे चल रहा है तो 50 पे कुछ देर तक चल रहा है, फिर बढ़ने लगा, खाली जगह मिला और बढ़ा दिया। तो यहाँ तक कांस्टेंट है और यहाँ पे इंक्रीजिंग। इसमें देखिए पहले इंक्रीजिंग है, फिर जीरो का मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, और फिर माइनस मीन्स डिक्रीजिंग है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, पहले इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस ग्राफ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन अब क्या हो रहा है। देखिए एक स्टेप अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफ तो आपको देखना आ गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। जो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होता है उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो पहला जो केस है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन तभी जनरेट होगा जब वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम को सेम से घटाएंगे, यहाँ शुरू में वेलोसिटी v ही था, बाद में भी v ही था, मीन्स पहले भी स्पीड 10 ही था और अभी भी 10 ही है, तो 10 में से 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0, मीन्स यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा 0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उस केस में एक्सीलरेशन 0 होता है। यहाँ पे देखिए स्पीड बढ़ रहा है, उस केस को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी केस को बोलते हैं एक्सीलरेशन, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन को पॉजिटिव से दिखाते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और नेगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, इसको पॉजिटिव से दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन होगा, उसको निगेटिव से दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ पे कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगा 0, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, कांस्टेंट है तो 0, और डिक्रीज हो रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है मीन्स निगेटिव। अब इसमें इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव, फिर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे इसका नेमिंग कर देगा O A B C, आपको पूछ देगा कि बताइए किस पार्ट में एक्सीलरेशन हो रहा है और किस पार्ट में रिटार्डेशन हो रहा है। तो आप बताएंगे OA में एक्सीलरेशन हो रहा है और जो ये BC वाला पार्ट है इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। वैसे इसमें भी दे देगा PQRS, इसमें आपसे पूछेगा कहाँ का एक्सीलरेशन हो रहा है, आप बताएंगे PQ, और RS में एक्सीलरेशन हो रहा है और DR में रिटार्डेशन हो रहा है। इसे पूछा किसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सीलरेशन 0 है, तो क्या बताएंगे QT जो है, QT पार्ट में एक्सीलरेशन 0 है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन आपका कैसा है, एक्सीलरेशन 0 है या पॉजिटिव है या निगेटिव।
देखते हैं। पहला वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसा बनता है तो ये आपका क्या बताएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो बताएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक चीज हमको देखना है, ये एक एप्लीकेशन तो हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सोचिए आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाइम डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। ये तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मींस वेलोसिटी और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये जो पार्ट है आपका किसको बता रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अब अगर हम तो किसी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल का मतलब जैसे 10 सेकेंड है, 20 है, 30, 40। अगर हमको इस टाइम इंटरवल में 20 से लेके 40 तक में 10, 20। अब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 20 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड तक। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ले देंगे, ये आ गया। अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया तो देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और विड्थ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये आपका ये वाला जो हाइट है ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताएगा, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस हमको क्या बताता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, यहाँ यहाँ जो दोनों चीज 0 0 होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 30 माइनस 0 यानी 30, और टाइम क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 मीन्स 20। तो ये विड्थ आपका कितना हो गया 20, और लेंथ हो गया, तो ये वेलोसिटी हो गया 30। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू 30 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 600 मीटर। सिंपल आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेना है, जहां से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको कि 20 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, या 30 से 50 का करना है, या 10 से 40 का करना है, जो भी रहेगा आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जो जो टाइम इंटरवल पे बोल रहा है उससे परपेंडिकुलर लाइन दे देंगे, किस पे, जो आपका वेलोसिटी वाला लाइन है, जिसमें परपेंडिकुलर दोनों लाइन खींच लिया है। अगर ऐसा लाइन खींचते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। और अब हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ आपका ये 20 और ब्रेथ 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 600 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओवर हो गया।